को प्रणाम किया, पूजा हो गया, कथा हो गया। बच्चा लोग राजा को प्रसाद देने के लिए आया, लेकिन राजा घमंड से प्रसाद नहीं लिया। बच्चा लोग वहीं जमीन में प्रसाद रख दिया और वहाँ से वो चला गया। इस प्रकार से उस राजा के द्वारा भगवान के प्रसाद का अपमान हो गया, अनादर हो गया। तो कहने की राजा को बहुत दुख भोगना पड़ा था। राजा के 100 बेटे थे, लेकिन देखते ही देखते एक ही क्षण में सारे की मृत्यु हो गई, सारा धन राज लुप्त हो गया। तब राजा बैठ करके सोचने लगा कि एकाएक ऐसा कैसे हुआ, तो हो न हो जरूर इसमें सत्यदेव की कोई माया है, तो हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यदेव की पूजा हो रही थी। ऐसा मन विचार करके उसी ग्वाला के बच्चों को साथ में, ब्राह्मण को साथ में राजा जंगल में उसका स्थान पर गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की पूजा की कथा सुनी और जैसे ही वो प्रसाद खाया, सत्यनारायण स्वामी के आशीर्वाद से उसके पुत्री जीवित हो गए, उसका राज्य वहाँ पर मिल गया। इतना ही नहीं, उसके बाद से राजा जब तक पृथ्वी पर जिंदा रहे, यहाँ का समस्त भोग किया और जब मरे तो मुक्ति पाकर के सीधे सत्यदेव के लोग हो गए। तो पूरी करने के मित्रों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में बताया। इस कथा को समझकर पृथ्वी पर जो कोई भी आदमी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। निर्धन को धन मिलेगा, जिस संतान को मिलेगा संतान, कैदी कैद से छूटेंगे, भयादुर भय मुक्त होंगे। इतना ही नहीं, जिस किसी भी विशेष मनोकामना को लेकर के लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा को करेंगे, सत्यनारायण स्वामी का आशीर्वाद से मनुष्य की वो मनोकामना निश्चय पूरा होगा। और कहते हैं कि आज के इस कलयुग में इस पूजा से बढ़ करके, इस पूजा से कम मेहनत में, इस पूजा से कम समय में और इस पूजा से कम खर्चा में मनुष्य के मुक्ति पाने का और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। आज के युग में कोई आदमी को काल कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यदेव कहता है और कोई सत्यनारायण कहता है। एक ही विष्णु भगवान है जो कलयुग में अनेक रूप बनाकर अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। कहा गया है कि जो आदमी केवल कान से इनकी कथा सुन लेता है, तो केवल मात्र कान से कथा सुनने से उस आदमी के द्वारा अतीता किया गया सारा पाप अपने आप कट जाता है। करने से कोई बात ही नहीं। किसी भी रत्न की पुरानी सेवा करके श्री सत्यनारायण बदल सका सप्तमो अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हवन कुंड नहीं है, तगार है, तगार राजू शिवा तगार मसाला वाला, मसाला करने वाला आपके है। गमला बा गमला है, गमला उठा के मालूम है गमला लीजिए कर देंगे ना, उसमें घर में टिक निकला स्टैंड फैन है, स्टैंड फैन है, गमला है, आप कहीं तो ले आइए पड़ी गमला पड़ी गमला अपना गमला है अलमुनिया के अलमुनिया है, लोहा लोहा के कढ़ाई है, लोहा के पत्ती भैया आगे सब लोग की हवा अगले तो छोटा भी था। हाँ वो गमला देखिए पंडित जी में, पंडित जी गमला में हो जाएगा। कितना दिन एक साल हो गया तो 20 मिनट में बोले सोचता नहीं किया था भगवान। दूसरे पंडित जी 20 मिनट के मतलब 20 मिनट का पूजा क्या खाली कथा कर थे? पूजा कहाँ कर रहे हैं?
मिनट का पूजा करने में हम लोग 9 बजे घूमना 8 बजे शुरू करते हैं 5 बज जाता है। नहीं उतना हो गया। 20 मिनट का पूजा बेली बात नहीं की। खाली वो जो मतलब लिख दिया था एक जन उस जन सब लाए थे। खाली एगो नहीं बताया कि प्रसादी हाँ प्रसादी नहीं खान उस दिन कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाए, बस कोई भी चीज़ जैसे खिलाते हैं ना उस दिन खाने को तो यहीं पर खा लो, बाहर नहीं जाए। बोला तुम्हें सिद्ध करता है अब नहीं कराना है आपको अब भगवान की पूजा न करेगा तो ऐसा चिंता करेगा। हाँ मिट्टी है ले अब 1 साल में सिर्फ चर्चा किए एक साल से चर्चा ये सब ऐसा बनाए थे। अब वो जब मतलब क्या बताया कि होम जो कराया था उसमें फिर मतलब क्या क्या धुन मतलब पिट्ठू का तब घोड़ा का मतलब उसका पंजाब भी जो होता है वो सब घर कर दे रहा है सब मेरा मोबाइल में इसलिए मतलब रखे हैं फोटो देखो ना हो गया है।